रिफ्रैक्शन क्या है वो पढ़ चुके थे, उसका क्या कारण है वो भी पढ़ चुके थे, और उसके बाद हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स भी देखे थे, और रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब वो भी हम लोग देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और उसका रिलेशन, अलग अलग रिलेशंस जो हैं उसके उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना। पहला लॉ तो सेम ही है, दैट इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे होगा यहाँ पर, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो पहला लॉ क्या होगा, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, the refracted ray and the normal at the point of incidence they all lie in the same plane। ओके बच्चों, तो ये है, ये रिफ्लेक्शन में भी आपने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन में भी है, बस यहाँ पर द रिफ्रैक्टेड रे हो जाता है इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये तो सेम ही है ना, ये आप लोग समझे भी हो। दूसरा लॉ जो है बच्चों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आपके कोर्स के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for a given color of light and for a given pair of media is a constant known as refractive index। Okay, known as refractive index। This law is also known as Snell's law of refraction। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा सा लॉ आपको लग रहा है देखने में, बट है बहुत ही आसान सा चीज ये। वो कह रहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर उसे डायग्राम करके हम लोग समझेंगे। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज ए कांस्टेंट नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, रेशियो निकालना है। ठीक है, किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन आई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन आर इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट। ओके, वो एक कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इतना पहले आप लोग नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, नोट कर लो। ओके, तो मैं इसे मिटा रहा हूं दोनों लॉज को। अब हम लोग इसे समझते हैं, इसका मतलब क्या है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये साइन ऑफ एंगल, साइन क्या है ना। ट्रिगोनोमेट्री में बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस तरह के टर्म्स हैं। ठीक है, सेक थीटा,
कोसेक थीटा, और आपका साइन कॉस टैन सेक कोसेक, और आपका एक है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सब अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री में जनरली। जैसे सपोज कर लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये सब फिलहाल हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस बता दे रहे थे साइन थीटा होता क्या है। अच्छा, तो हमारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में वो कह रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, ठीक है, तो वो बेंड होगा, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, है ना। और जब हम लोग उस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो ये वाटर है, ठीक है, और ऊपर में एयर है, इधर एयर इधर वाटर, ठीक है। सपोज कर लो बच्चों लाइट ट्रैवल करके आ रहा है थ्रू एयर, इस तरीके से आया, यहाँ पर टकराया, ठीक है, जिस पॉइंट पर टकराया है ना, उस पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए, क्या ड्रॉ किए, नॉर्मल ड्रॉ किए। ये जो आया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सपोज कर लो ये 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। अच्छा, लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है ना, तो बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो सपोज कर लो ये लाइट बेंड हुआ, ओके, बेंडिंग को हम लोग और अच्छे से थोड़ा शो कर देते हैं। सपोज ये लाइट इस तरीके से बेंड हुआ, ठीक है, ऐसे आ रहा था, इधर बेंड हो गया, तो ये जो आया बच्चों इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा तो हम लोग यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये कितना आ रहा है ना, 22 डिग्री। कितना आ रहा है 22 डिग्री। अच्छा, तो साइन ऑफ साइन आई बाई साइन आर करके देखते हैं कितना आएगा। साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन आर, आर का वैल्यू कितना आया है यहाँ पर साइन 22 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली हम लोग करके देखे कि हम लोग एक वाटर लिए, उसमें एक रे को इंसिडेंट किए 30 डिग्री पर, तो हम लोग देखे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 22 डिग्री आया। तो हम लोग क्या किए साइन आई बाई साइन आर किए, तो साइन 30 बाई साइन 22 डिग्री हम लोगों को मिला। ठीक है, अच्छा अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है बच्चों ना 0.5। ठीक है, अभी आप लोगों को ये चीज पता नहीं होगा शायद, बट आप लोग देख सकते हो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है ना 0.5 है। ठीक है, और साइन 22 डिग्री का वैल्यू कितना है 0.375, 0.375, जैसे 500 लिख सकते हैं, तो ये निकल कर आ रहा है बच्चों 1.33। ठीक है, तो जब हम लोग एक रे को इंसिडेंट किए, एंगल वो बना रहा था 30 डिग्री, तो वो रिफ्रैक्ट हुआ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला हमें 22 डिग्री। हम फिर एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिए, उन दोनों का रेशियो निकाले तो हमें मिला 1.33। कितना मिला 1.33। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ कहता है कि ये कांस्टेंट है, मतलब एयर से तुम किसी भी एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करोगे, रिफ्रैक्शन का एंगल ऐसा आएगा कि जब तुम उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लोगे तो वैल्यू 1.33 ही आएगा। तो हम लोग और एक एक्सपेरिमेंट किए, हम लोग क्या किए ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 डिग्री था उसे 60 डिग्री किए, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, सपोज कर लो हम लोग एक रे को लेकर आते हैं और 60 डिग्री पर, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पर एक नॉर्मल बना लिए और सपोज कर लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 60 डिग्री। अब लाइट बेंड होगा, किधर बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। सपोज कर लो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ और लाइट ऐसे ट्रेवल किया, तो ये जो है बच्चों ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग देखे प्रैक्टिकली कि कितना आ रहा है ना 32 डिग्रीज आ रहा है। कितना आ रहा है 32 डिग्रीज। ठीक है,
कितना आया है 32 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दिया गया, पहले 30 था अभी 60 कर दिए, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, पहले 22 था अभी 32 हो गया। ठीक है, अब फिर से साइन आई बाई साइन आर निकालते, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, दैट इज साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 32 डिग्री। अच्छा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है बच्चों 0.707 एंड साइन 32 डिग्री का वैल्यू कितना है ना 0.531। ठीक है, ओके। जब इसे डिवाइड किया गया तो देखा गया ये भी कितना आ रहा है 1.33, कितना आ रहा है 1.33। तो अभी भी बच्चों देखो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू 1.33 ही आ रहा है। तो जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर देते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाता है। इस तरीके से चेंज होता है कि जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन का वैल्यू ले लो, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके साइन का वैल्यू ले लो, तो तुम्हें एक कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो हम लोग ग्लास का एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसका ना वाटर का, वो कितना है 1.33। ठीक है, ये सिंबल है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, ये सिंबल है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके फाइन, कुछ बुक में इस तरीके से म्यू करके भी देता है। ठीक है, ठीक है, उसे भी हम लोग 1.33 ही लिखेंगे इस तरीके से। ओके, अच्छा अब हम लोग देखते हैं बच्चों ग्लास के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए ना, सपोज कर लो हम लोग एक ग्लास स्लैब लिए। ठीक है, ओके, सपोज कर लो हम लोग एक ग्लास स्लैब लिए और पहले की तरह एक रे को इंसिडेंट करते हैं, सपोज कर लो, और वो रे इस पॉइंट पर आकर टकराया। एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज कर लो कितना है 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है सपोज कर लो 30 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों लाइट बेंड होगा, है ना, लाइट बेंड होगा और इस तरीके से ट्रैवल करेगा। ठीक है, लाइट बेंड होगा और सपोज कर लो इधर आ गया, है ना, रिफ्रैक्शन हुआ है, एयर से आया सपोज और ग्लास में एंटर किया, तो बेंड हो ऐसे जा रहा था, बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो गया किधर टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग निकाले बच्चों, आ रहा है 19.1 डिग्री, सॉरी 19.3 डिग्री। कितना आया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया 19.3 डिग्री। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई बाई साइन आर करते देखते कितना आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन आर, आर का वैल्यू कितना है साइन 19.3 डिग्री। ठीक है, जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 0.5 और साइन 19.3 डिग्री का वैल्यू है, इसका वैल्यू है बच्चों 0.5 और सॉरी 0.5 और साइन 19.3 का वैल्यू है 0.33। जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1.5 आता है। कितना आता है 1.5। तो हम लोग देखें कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 19.3 डिग्री आया। ठीक है, हम लोग साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिए। ठीक है, एंगल ऑफ जितना भी एंगल था उसका साइन का वैल्यू निकाले, जितना भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था उसका साइन का वैल्यू निकाले, तो हम लोगों को 1.5 मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, किसे चेंज करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, सपोज कर लो इस बार हम रे ऑफ लाइट को लाते हैं और इंसिडेंट कर देते हैं 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर 60 डिग्री पर। नाउ सपोज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। ओके, तो रे ऑफ लाइट बेंड होगा। ओके, रे ऑफ लाइट बेंड हुआ और यहाँ पर हमें एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला। इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब हम ऑब्जर्व किए, मेजर किए, कितना आया 28 डिग्री। ठीक है, तो ये पहला केस खत्म हो चुका था, है ना। सेकंड केस में फिर से हम लोग साइन आई बाई साइन आर करते हैं। साइन आई कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, तो साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना 28 डिग्री। ठीक है, अच्छा साइन 60 डिग्री का वैल्यू 0.707 है और साइन 28 डिग्री का वैल्यू 0.471 है। ये 0.707 है और ये 0.471 है।
जब इसे सॉल्व किया गया बच्चों तब भी 1.5 आया। कितना आया? 1.5। तो हम लोग देख रहे हैं कि तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दो, है ना, बट जैसे ही तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अपने आप को चेंज कर लेता है, सच दैट, इन सच ए मैनर दैट, कि अगर उनके साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो निकालोगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यहाँ एयर और ग्लास, एयर और ग्लास एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया है, एयर एंड ग्लास, है ना, ए पेयर ऑफ मीडिया, ओके। और उसके लिए वैल्यू कितना है? 1.5। वैल्यू कितना है? 1.5। तो ये दो एग्जांपल्स। और उसी तरीके से तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू 1.5, ओके। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, GW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.5, ओके। उसी तरीके से बच्चों हम लोग लिख रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1.33 निकला था। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, WA, दैट इज 1.33, मतलब सेम है, मतलब सेम है, ठीक। तो ये था बच्चों स्नेल्स लॉ, और ये उसने समझाया इस पर्टिकुलर लॉ के लॉ से हमें, ठीक है। दैट इज फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, the sign of angle of incidence, the ratio of sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction is a constant, and this constant is known as refractive index. तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? refractive index कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? refractive index, ओके। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, उसका एक रिलेशन क्रिएट किया गया है किसके साथ? ना स्पीड ऑफ लाइट के साथ, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ, ओके। किस तरीके का रिलेशन क्रिएट किया गया है वो हम लोग थोड़ा देखेंगे, है ना, किस तरीके का रिलेशन क्रिएट किया गया है उसका स्पीड ऑफ लाइट के साथ, वो हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी जितना हम लोग पढ़ाई की उसमें हमें ये पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is 1.33 and glass is 1.5, ठीक है, ओके। इसे हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं और इसे 4/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1.33 is 4/3 and 1.5 is 3/2। फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के साथ हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। फिर एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों, और हम लोग क्या देखते हैं वो देखो इधर तुम। हम लोग जब स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो हम लोगों को मिलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर हम लोग वाटर में स्पीड ऑफ लाइट निकालें, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो हम लोगों को मिला 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर हम लोग ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट निकाले, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हम लोगों को मिला 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सपोज हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये उसका स्टैंडर्ड सिंबल है C, ठीक है, स्मॉल c, ओके। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड सिंबल है बच्चों स्मॉल c। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को सपोज हम ऐसे लिख देते हैं VW, दैट इज वेलोसिटी इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हम लिख देते हैं, सपोज कर लो VG, ठीक है। ये हम सिंबल्स उनको एक एक प्रोवाइड कर दिए। ये तो स्टैंडर्ड सिंबल है स्मॉल c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम के लिए उसे यूज किया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो भी निकला उसे हम लोग VW लिखे, सबस्क्रिप्ट में है W थोड़ा नीचे की तरफ लिखा गया है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, एंड सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। अच्छा, तो वैल्यूज हमारे पास है बच्चों, ठीक है, ओके। अब हम लोग हम इसे मिटा रहे, आपको ये चीज लिख देते हैं तो फिर से शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो C का वैल्यू कितना है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन वाटर और स्पीड इन वाटर कितना है, 2.25 × 10⁸
8 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी इन ग्लास कितना है ना 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है, ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर करते हैं तो क्या मिलता है हमें। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 भी कैंसिल हो गया, बचा 3/2.25। ठीक है, इतना बचा। अब बच्चों जब हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1.33। ठीक है, अच्छा 1.33 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है ना। तो क्या हम लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, एक तो फॉर्मूला वो था आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है तो साइन आई बाई साइन आर करके निकाल सकते थे, जहां वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, स्नेल्स लॉ के हिसाब से। अभी जब हम लोग लाइट के स्पीड के हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि लाइट का स्पीड एयर में कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लाइट का स्पीड वाटर में कितना है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। जब इन दोनों को डिवाइड किए तो भी हमें 1.33 ही मिल रहा है। दैट मीन्स यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक और फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सिमिलरली अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो कितना आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 कैंसिल, बचा कितना 3/2 दैट इज 1.5। उतना ही आ रहा है ना, ग्लास का कितना था 1.5 था। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जब साइन के टर्म्स में रेशियो लेते हैं तब भी हमें 1.5 मिलता है, और स्पीड के हिसाब से अगर हम उसे कैलकुलेट करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें फाइंड आउट करना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कर देंगे तो भी हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो ये है बच्चों रिलेशन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अब फाइनली। ठीक है, इन दोनों को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ओके। जैसे हम लोग वाटर के लिए लिख सकते हैं, ग्लास के लिए लिख सकते हैं, उसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any medium is equal to speed of light in air divided by speed of light in that medium. Okay, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का सिंबल क्या है बच्चों, c है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का सिंबल क्या है, c, और वेलोसिटी इन मीडियम की जगह हम vm लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज हम कहते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा तो अभी हम लोग देखे थे बच्चों ये वाला फॉर्मूला देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, अभी हमें मीडियम कौन सा दिया है, डायमंड है ना। तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मीडियम कौन है? डायमंड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका वैल्यू दिया है हमें कितना? 2.42, ठीक है, 2.42 दिया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, तो हम लिख दिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की जगह लिख दिए 2.42, ओके। स्पीड ऑफ लाइट की जगह c लिखे और यहां पर वेलोसिटी इन डायमंड लिखे, वेलोसिटी इन डायमंड, ठीक है। तो वेलोसिटी इन डायमंड को इधर ले आते हैं और स्पीड इन डायमंड को इधर ले आते हैं, 2.42 आके डिवाइड हो जाएगा, तो वेलोसिटी इन डायमंड इज इक्वल्स टू c बाय 2.42। अच्छा, c बाय 2.42। अच्छा, जब हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को 2.4 से डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा, है ना, बिकॉज हम डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज को। दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो है वो क्या है ना, इट इज 2.42 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना। इसका मतलब क्या है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, देखो किसी भी चीज को जब हम डिवाइड करते हैं 1 से बड़े नंबर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू घटेगा, है ना। जैसे सपोज कर लो हम 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो वैल्यू घट जाता है ना, 2.5 हो जाता है ना। ऊपर में कितना था 5, घट के कितना हो गया 2.5। उसी तरीके से अगर हम कोई भी एक नंबर को 2.42 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट एक छोटा नंबर आएगा, रिजल्ट एक छोटा नंबर आएगा। यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है वो एक छोटा नंबर आएगा, घटेगा, कितना गुना घटेगा? 2.42 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसका मतलब यही है, क्या लिखेंगे? द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is 2.42 times less than the speed of light in air, ठीक है, the speed of light in air। दिख रहा है आप लोगों को? चेक कर लेते हैं। ओके, दिख रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर हमें बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो क्या हो जाएगा ना, स्पीड ऑफ लाइट, इसे पढ़ते कैसे हैं पहले, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ second medium with respect to the first medium। जैसे सपोज कर लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, लाइट गया ऐसे बेंड हुआ, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं सेकंड मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बेंडिंग हो रहा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे किसका? सेकंड मीडियम का, विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो इसे लिखते ऐसे हैं n/1, ठीक है, और पढ़ते ऐसे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। समझ में आ गया? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर लो कि लाइट, सपोज कर लो एक रिवर है, उसमें एक ग्लास का टुकड़ा गिरा हुआ है। लाइट पहले वाटर से ट्रैवल करते हुए आया, फिर ग्लास के अंदर घुसा और बेंड हुआ, ठीक है। लाइट कहां से ट्रैवल करता हुआ जा रहा है बच्चों? वाटर से, और घुसा किसमें? ग्लास में। घुसा किसमें? ग्लास में। अच्छा, वाटर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी इन ग्लास कितना है ना, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सेकंड मीडियम कौन है? आया कहां से? लाइट वाटर के थ्रू आया, घुसा किसमें? ग्लास में। तो ग्लास जो है वो सेकंड मीडियम है। तो यहां हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, यहां हम लोग लिखेंगे किस तरीके से ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कौन है? ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू लाइट कहां से आ रहा है? वाटर, विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन
ग्लास, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है ना, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ओके, कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 8 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा बच्चों 9/8, 9/8। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने बुक से फॉलो करके उसे एक बार रीड करके और भी जो डाउट्स वगैरह निकलते हैं उससे भी आप लोग पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो पढ़ते रहिए और जो भी होमवर्क्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं उन होमवर्क्स को प्लीज टाइम टू टाइम सबमिट करते रहिए एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।